Hi guys, welcome to JKICC. I am here for account section of account assistant. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू डोंट वरी, कॉमर्स इज़ वेरी इजी. यू जस्ट विल एंजॉय इट एंड मेक श्योर हर कंसेप्ट को आप इंजॉय भी करें और गिव एटलीस्ट 1 hour डेली टू व्हाट आई टीच. And I'm sure we're going to crack it. So today I'm talking about accounts. But accounts होता क्या है? Accounts is a big business language. जो भी financial aspect of business होता है, business में क्या होता है? हम goods खरीदते हैं, बेचते हैं, खर्चा करते हैं, incomes होती हैं. So we purchase, sell, we spend money and then we earn money. So we are talking only of money and money. That is financial aspect. तो business में, accounts में only the financial aspect of transactions are recorded. May it be 1 rupee, may it be crores of rupees. So we are talking about the accountancy and its financial impact. तो आज जो स्टार्ट करते हैं हम कि अकाउंट्स वगैरह है क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं. तो आप जानते हो कि बेटे कोई भी चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है. वी आर रनिंग इनटू बिग बिजनेसेस, सो हर चीज़ याद नहीं होती, तो हमें रिकॉर्ड करना है एंड दैट रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट ही मैं आज आपको समझा रहा हूँ. तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक्स को मेंटेन करना बेटे इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर. क्लियर? सो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट बोथ. ये साइंस भी है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और आर्ट इसलिए है कि इस नीड्स स्पेशल स्किल. आर्टिस्ट के पास एक स्पेशल स्किल होती है ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी एस्पेक्ट. मॉनेटरी का मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? परचेज, सेल, खर्चा, इनकम. इट इज अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज. बुक कीपिंग एक बड़ा प्राइमरी सा फेज है कि अगर आपने कोई भी चीज़ स्पेंड की, खरीदी या बेची, मॉनेटरी टर्म्स को, उसको रिकॉर्ड करना है इन सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डे टू डे बेस पे. आज, फिर कल, फिर परसों, जब जब जैसे जैसे चीज़ें आप खरीदेंगे, बेचेंगे मनी की टर्म्स में, उसे रिकॉर्ड करना. तो इट इज़ अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग. तो बुक कीपिंग एक बड़ा सा सिंपल है कि कुछ भी बिजनेस में हो रहा है उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं. वो रिकॉर्ड जो है, हम सबसे पहली बुक जो होती है हमारी जर्नल होती है बेटे, जर्नल. सो मैं अगेन आई रिपीट कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की हैं. अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, दैट हैज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड. ओनली कि वो प्रोडक्ट हमने कितने का खरीदा, that has to be recorded. So we have to identify the financial transactions and events. हालांकि transactions और events में भी थोड़ा सा difference होता है. That will come in later lectures. Then measuring the terms in, मतलब हमें मैयर करना in terms of money कि हमने अगर 1000 मोबाइल्स खरीदे हैं तो ये कितने रुपए में खरीदे हैं, वो हमें रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. तो बेटे ये ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, और पहली बुक जो होती है, द प्राइमरी बुक इज जर्नल, JOURNAL. एंड देन उस जर्नल से हम लेजर में भी पोस्टिंग कर देते हैं. जर्नल एक बुक होती है जिसमें रोज़ की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, और लेजर एक समरी होती है. ये भी हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं. तो फर्स्ट बुक यू रिमेंबर इज जर्नल. द सेकेंड बुक, उस जर्नल से ही हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर एक समरी ऑफ अकाउंट होती है. मान लीजिए कि बेटे हमने मोबाइल्स की बात है, सैमसंग से कंपनी से मोबाइल खरीदते हैं, तो हमने पहले 4 लाख के मोबाइल खरीदे, फिर 5 लाख के खरीदे, फिर उनको 2 लाख पेमेंट दे दी, फिर 3 लाख के खरीदे, फिर 4 लाख पेमेंट दे दी. तो ये सारी समरी उस सैमसंग कंपनी की हम एक लेजर में पोस्ट कर देंगे. सबसे पहले रिकॉर्ड जर्नल में करेंगे, उसके बाद तो जर्नल तो एक बुक होगी जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाएगी. और हमें अगर समरी चाहिए होगी कि सैमसंग
से कितना खरीदा है माल और कितनी पेमेंट दे दी है और कितनी बची हुई है, तो वो एक समरी लेजर में आ जाती है। तो एक जो बिग शोरूम्स होते हैं उसमें सैमसंग के भी मोबाइल्स होते हैं, एप्पल के भी होते हैं, नोकिया के भी होते हैं, तो उन सब की समरी लेजर में चली जाती है। सो वी आर टॉकिंग अगेन, आई एम टेलिंग यू, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measuring them in terms of money, recording them in the books of account, और पहली बुक कौन सी है, जर्नल, and then posting them in ledger। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, दिस इज अवर बुक कीपिंग। एंड नाउ इससे कुछ ज़्यादा बढ़ के चीज़ें, क्योंकि रिकॉर्ड करने से ही हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, इससे जो ज़्यादा बढ़ के चीज़ें हैं और जिसका वाइडर स्कोप है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ देखो आइडेंटिफाई वहाँ हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन आगे भी कुछ चीज़ें हुई बेटे, क्लासिफाई हुआ, समराइज हुआ, इंटरप्रेट हुआ एंड कम्युनिकेट। सो देखिए इसका स्कोप थोड़ा वाइड है। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड तो हो चुका है, लेकिन वो भी हमें देखना है कि क्या जो रिकॉर्डिंग हुई है ठीक हुई है। देन वी क्लासीफाई them into different categories, then we make summaries of those things। हमें पूरी समरीज बनानी है और फिर उस समरीज बना के फाइनेंशियल यूजर्स जितने हैं उनको इंटरप्रेट भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। समराइजिंग में क्या क्या आ जाता है बेटे, समराइजिंग में वी विल बी प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है या लॉस है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, बिकॉज द थिंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे बढ़ाना चाहेंगे। तो इसका जो अकाउंटिंग का स्कोप एंड फंक्शन है दैट इज मोर डायनेमिक, इट हैज़ ए वाइडर स्कोप देन बुक कीपिंग। तो सबसे बड़ी बात हुई कि समराइज किया हमने, एक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जो आपके 13 और 12 चैप्टर में आएगा। तो उससे हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलेगा। बैलेंस शीट से पता चलेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैंडिंग के बारे में, कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एंड देन इंटरप्रेटिंग, देखिए जो उसके बाद ये तो बन गया, उसके बाद हम अकाउंटिंग में इंटरप्रेट करेंगे कि भाई ये जो डाटा है ये बहुत मीनिंगफुल है और इसके सारे यूजर्स जो हैं, यूजर्स कौन हो सकते हैं बेटे, ओनर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है, डेटर्स होते हैं जिनसे हमने लेना होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यूजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ यूजर्स होते हैं। उसका अलग एक चैप्टर है कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन से हैं। तो ये अकाउंटिंग का ही फंक्शन है बेटे कि उस डाटा को मीनिंगफुल बनाए और उसे प्लानिंग के लिए हेल्प करे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स बेटर प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर, more fortune next year. So accounting will show you that. And then communication is very important because बैंक से हमें लोन लेना है, इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, एंड इफ दे विल फील सेफ, they will lend us the money and then they will invest also in our money, our business will expand और decision making में भी ये help करेगा। So अभी हम बात कर रहे थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। तो बेटा एक साउंड सिस्टम है बुक कीपिंग में, याद रखना, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, measuring, recording and posting, identifying, measuring, recording and posting, and then इन अकाउंटिंग ये सब कुछ तो कंप्राइज होगा ही। उसके बाद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। साउंड सिस्टम, मेरी आवाज़ आपके एग्जामिनेशन हॉल में गूंजनी चाहिए। देखिए इंडिया में सबसे बड़ा सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन। माई साउंड सिस्टम, दिस शुड बी इन योर ईयर्स व्हेन यू सिट एंड टेक पेपर्स। तो ये चीज़ गूंजेगी, आई एम वेरी मच श्योर, प्रोवाइडेड ऑल द टाइम 1 आवर मैंने कहा मुझे रोज़ देना है, उसमें आप अकाउंट्स में जिएं, हंसें, खेलें, खाएं, पिएं, लेकिन अकाउंट्स की टर्म्स याद रखें। तो जैसे हमें एक गाना याद हो जाता है बेटे, उसी तरह ये याद हो जाएगा कि यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड और पोस्ट करना है। ये क्लरिकल काम है। और स्पेशलाइज्ड काम क्या है, समराइज करना है,
उसे इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता करना है, यूजर्स को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हमने डिसीजन बेस करने हैं और फ्यूचर में अच्छे से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाना है। So these are two things. Now we'll be talking about their differences. Differences तो आपको खुद ही पता चल गएंगे, फिर भी मैं अगेन आई एक्सप्लेन। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है बेटा, सिर्फ रिकॉर्ड करना, मेन आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर लिया, इसका काम सिर्फ जर्नल लेजर तक है। ये सेकेंडरी स्टेज है, बिकॉज जहां पे बुक कीपिंग एंड होगी वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसका बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इन प्रॉपर ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट मीन्स डे टू डे बेस। ये जैसे आज की डेट 20 का, फिर 21 का, 22, ऐसा नहीं कि पहले 20 का ट्रांजैक्शन डाल दें, फिर अगस्त का डाल दें, फिर जुलाई का डाल दें। दिस इज़ नॉट डन। सो इट हैज़ टू बी डन जैसे जैसे फाइनेंशियल हैपनिंग हो रही है, जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस ऑर्डर में हम डालेंगे। तो इसका सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसका टू असर्टन द रिजल्ट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और ये रिजल्ट्स बता रहा है। रिजल्ट्स कैसे पता चलते हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है और बैलेंस शीट के थ्रू हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में पता है। देन नेचर, ये रूटीन नेचर का जॉब है, जस्ट रूटीन, एंट्रीज आई, पैसा खर्चा आया या गया, लिख लिया बचा। लेकिन ये एनालिटिकल, दिस इज ऑफ दिस नीड स्पेशल स्किल। नेक्स्ट वही है परफॉर्मेंस, इसे जूनियर स्टाफ भी कर पाएगा, लेकिन इसके लिए सीनियर और क्वालिफाइड स्टाफ ही चाहिए। तो इससे जूनियर स्टाफ कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये डायनेमिक, इसका स्कोप भी ज़्यादा है और ये टेक्निकल भी है, तो इसे सीनियर स्टाफ और क्वालिफाइड ही कर पाएगा। स्पेशल स्किल इसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग आनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और आजकल तो आप जानते हो कि कमर्शियल डाटा है आपका, बीजी टैली वगैरह जो करते हैं वो अकाउंट्स प्राइवेट सेक्शन में लगते हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। एंड लास्ट में स्कोप, स्कोप तो यही है बेटे, बुक कीपिंग का स्कोप है आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो और देन पोस्ट करो। और उसके बाद जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट, बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग। तो बेटे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दो टर्म्स हैं। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, इनका बेस क्या है, इनका बेस क्या है, दैट इज अकाउंटेंसी। इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिस, स्किल, नॉलेज, जिसमें पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। सारे हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लोग मिलते हैं, नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, इनके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, बिकॉज अकाउंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ द सेम लैंग्वेज। टुडे सिटिंग इन इंडिया, हम पूरे दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ मॉनेटरी चेंज होगा, रुपीज़ है, कहीं डॉलर्स आएंगे, कहीं येन्स आएंगे। सो इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके पेस पे ये दोनों चीज़ें बेस्ड हैं, तो वो प्रिंसिपल्स को हम अकाउंटेंसी कह देते हैं। सो दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट। अकाउंटेंसी तो हो गए रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स जो आने ही चाहिए। तो बुक कीपिंग का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, और जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, थिंग्स विल बी वेरी इजी। ट्राई टू हैव अ साउंड सिस्टम। देखिए ये साउंड गूंजेगी, और उसके बाद इन नियर फ्यूचर विद एवरी लेक्चर आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू चार्ट्स। जैसे आज इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका चार्ट बनाएं, इसके बाद क्या होगा, ये चार्ट्स आप अपने रूम में डिफरेंट जगह लगाएंगे। 20-25 चार्ट्स हैं जो अगर आपने रूम्स में बड़ी अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिए। देखिए जी, कोई एक्टर की फ़ोटो पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई एक्ट्रेसेस की। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। दीज चार्ट्स विल मेक योर कैरियर। और सिर्फ ये कैरियर नहीं, इट इज़ ओनली द बेस। आगे बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा मंजिलें तय करनी है। विल बी द बेस्ट, एंड माई रिवॉर्ड ओनली विल बी when you clear it,
I'll be really thankful to God कि I am at your service. So today you promise me, you just go, see any queries, you give us, we'll explain you again. So today we have talked about this. Next lecture we'll be talking about a few terms in accountancy. Users क्या हैं, assets क्या होते हैं, liabilities क्या होती हैं, उसके बाद हम next chapters पे जाते रहेंगे. Thank you very much and good luck.